Hello guys, good morning to all of you. I hope you all are good at your place and I'm very happy to see you again in my session. So guys, मेरा नाम है समीर चौधरी और आज हम लोग आपके एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस फॉर 2027 के लिए बात करेंगे। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा जो 2027 में यानी 2027 में जो एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम होना है मेनली अब वो सीयूईटी पीजी और आईटी जैम इको में कन्वर्ट हो गया है। अब लोगों का जो टारगेट रहता है, मान लीजिए किसी को दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाना है, जेएनयू जाना है, आईजीआईडीआर जाना है, तो वो सीयूईटी पीजी के थ्रू जाता है। या फिर किसी को आईआईटी दिल्ली से करना है मास्टर से या आईआईटी रुड़की से करना है, तो वो एक आईटी जैम एग्जाम देता है, ज्वाइंट एग्जाम। ठीक है, तो इनके थ्रू वो अपनी मास्टर्स इकोनॉमिक्स के लिए अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। तो ये चीजें गाइस बात की है कि सर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं और उनका सिलेबस क्या है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले सेशंस में। एक सबसे जरूरी बात यह है कि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर रहा हूं। आप प्लीज उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना बहुत सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन हैं जो आप लोगों को जाननी जरूरी है और जो आपको गूगल पे रेगुलरली नहीं मिल पाती हैं या कह सकते हो आसानी से नहीं मिल पाती हैं। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को उस ग्रुप पर शेयर करूंगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस में क्या क्या आता है, कैसे हमें तैयारी करनी है, कौन कौन टीचर्स इसमें पढ़ा रहे हैं। देखिए, जनरली 2010 से 2012 से हम लोग पढ़ा रहे हैं। जो हमारे साथ इकोनोमेट्रिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट हैं वो सुधीर कुमार सर हैं। ठीक है, ही इज बेसिकली एमएससी इन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, और जो इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन लेंगे वो मैं लूंगा। दैट इज, मेरा नाम है समीर चौधरी। मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इको, इंडियन इको एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं 2012 से पढ़ा रहा हूँ, सुधीर कुमार सर 2010 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरी बात ये हो जाती है कि सर इस एग्जाम की तैयारी कैसे करनी होती है, कब इसका सही समय होता है। देखिए, सही समय तो कोई फिक्स नहीं होता, अब जब भी शुरू करना चाहो वही सही समय होता है। लेकिन हाँ, इसको पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 4 to 5 मंथ की डिसेंट स्टडी की जरूरत है। डिसेंट, डिसेंट का मतलब डेली 3 to 4 आवर पढ़ना होगा आपको, मिनिमम 4 to 5 मंथ। क्योंकि आप खुद ही देखिए कि 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, 1 2 3 3 सब्जेक्ट यहाँ पर, टोटल 8 सब्जेक्ट हो गए। इसमें एड ऑन और ही होना है, कम कुछ नहीं हो रहा। तो 7 8 सब्जेक्ट हैं। अगर आप मिनिमम 20 दिन भी एक सब्जेक्ट को देते हो, ठीक है, तो 150 डेज से ज्यादा हो जाता है, जो कि आपका 5 महीने हो जाता है। ठीक है, मैं तो जबकि 4 महीने आपको बोल रहा था। तो 4 to 5 मंथ आई थिंक डिसेंट टाइम पीरियड है आपकी इस एग्जाम को प्रिपेयर करने का। अब एक क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ जाता है कि सर हमें आपके साथ जो, अगर हम एनरोल होते हैं आपके साथ, अगर हम कंटिन्यू करते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें हमें अपने कोर्स में मिलेंगी। सबसे जरूरी बात ये होती है कि जैसे क्या वो मैथमेटिक मतलब कौन लेवल का हो या थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेवल का हो, मतलब इकोनॉमिक्स पोर्शन हो या मैथमेटिकल पोर्शन हो, दोनों ही चीजों में कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। अगर आपको कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो फिर कोई भी चीज आपके लिए काम की नहीं है। कंसेप्ट क्लैरिटी का मतलब, मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट्स पढ़ रहे हो, तो मार्केट्स में बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि जो नंबर ऑफ फर्म्स होती हैं वो कौन सी प्रकार की मार्केट में ज्यादा होती हैं, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो नंबर ऑफ फर्म्स कहाँ पे ज्यादा होती हैं? अधिकतर लोग कहते हैं कि सर वो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती हैं। गलत, वहां पे नंबर ऑफ फर्म ज्यादा नहीं होती, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ फर्म ज्यादा होती हैं। ओके, अच्छा, एक एक कंसेप्ट क्लैरिटी मैं आपको और बताता हूं। आप लोग क्योंकि इकोनॉमिक्स स्टूडेंट हो तो आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में आईएसएलएम मॉडल पढ़ा हुआ होगा। अब एक एक आपका नॉलेज ब्रशअप करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर आपने कभी भी आईएस कर्व पढ़ा हो तो आईएस कर्व में आप हमेशा ध्यान देना, वाई, वो एक्स एक्सिस पे वाई यानी इनकम होता है और वाई एक्सिस पे इंटरेस्ट रेट होता है, और इंटरेस्ट रेट जनरली रियल होता है, यानी आर में डिनोटेड होता है, रियल इंटरेस्ट रेट होता है। आप कभी भी ध्यान दोगे आईएसएलएम में जो आईएस होता है वहां पे रियल इंटरेस्ट रेट होता है, ये एक्चुअल है। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन जब तुम एलएम पढ़ते हो, लिक्विडिटी मनी पढ़ते हो, जब उसको पढ़ रहे होते हो तो उसकी इक्वेशन में आप
स्मॉल आई पढ़ते हो इंटरस्टेट के नाम पे, स्मॉल आई मतलब नॉमिनल पढ़ते हो। मैं गलत तो नहीं कह रहा, शायद आपने देखा होगा। लेकिन फिर जब तुम ISLM को टुगेदर एक साथ लेकर आते हो तो IS इक्वेशन तो आर रियल इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है, LM जो है स्मॉल आई मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट का फंक्शन है। तो फिर जब ये दोनों अलग अलग पैरामीटर पे के फंक्शंस हैं तो फिर ये इक्विलिब्रियम कैसे हो जाते हैं? और हम जनरली आर और आई को सेम लिख देते हैं। तो ये कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है क्या कि कैसे वो मतलब अलग अलग चीज है? मतलब हमारा मानना होता है कि जो IS है वो रियल पैरामीटर पर बेस्ड है और जो LM है वो नॉमिनल पैरामीटर पर बेस्ड है। तो फिर वो दोनों चीजें कैसे मिक्स हो जाती हैं? यहाँ पे टॉपिक ऐड होता है जिसे हम कहते हैं फिशर्स इफेक्ट। दैट इज द कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है। जनरली आप लोग पढ़ते हो मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में आपने शायद अभी तक बहुत सी चीजें पढ़ ली होंगी। बहुत सारे लोगों को ये शायद नहीं पता होगा कि जब आप ऑप्टिमाइज करते हो या जब आप लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करते हो तो जब एक से ज्यादा इक्वेशन आती हैं सब्जेक्टिव फंक्शन में तो लेग्रांज वहां पे फेल हो जाता है। बहुत लोगों को शायद नहीं पता होगी। ठीक है। अब सोच रहा हूँ सर आप तो इको के टीचर हो, आप मैथ्स की बात कैसे कर रहे हो? ठीक है। पहली बात तो 2012 से पढ़ा रहा हूँ तो चीजें पता है, बी स्कूल से पास आउट हूँ और उससे पहले मैं एक आई टीचर हूँ। ठीक है। तो मुझे पता है, मैथमेटिक्स भी जानता हूँ मैं, इको भी जानता हूँ, बट मैथमेटिक्स मुझसे बहुत कई गुना बेहतर सुधीर कुमार सर। मतलब मुझे मैथ उतनी आती है जितनी मेरी इकोनॉमिक्स में रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज मेरे से कई गुना बेटर सुधीर कुमार सर बहुत बहुत अच्छा डिटेल आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो समझ में आ रही है कि लेग्रांज मल्टीप्लायर यूज करते हुए अगर सब्जेक्टिव फंक्शन या बजट कंस्ट्रेंट एक से ज्यादा हो जाता है तो लेग्रांज फेल हो जाता है और वहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं हम लोग वहां पे? हाँ जी, एनीवन एल्स? कुन टुकर इक्वेशन या कुन टुकर कंडीशन। तो एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट क्लैरिटी। ठीक है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लेवल पे रहती है हमारे पास, दैट इज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग्स। देखिए दोनों जगह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहते हैं, इधर तो है ही इधर भी है। ठीक है। दोनों जगह न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपको वो स्ट्रांग नहीं है तो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बैंक पे फोकस करना पड़ेगा। एग्जाम एग्जाम ओरिएंटेड का मीनिंग जानते हो आप क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, IIT जैम है। ठीक है। IIT जैम, अब IIT जैम के अंदर जो एग्जाम जो बेसिकली होता है उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं और वो 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, MCQ, MSQ और NAT। 90% जो टीचर्स पढ़ाते हैं उनको खुद को नहीं पता बेचारों को, और वो मॉक टेस्ट सीरीज में कुछ भी देते हैं। नहीं, मॉक टेस्ट में मॉक का मतलब ही होता है सेम। तो वो क्वेश्चन पेपर आपका क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, PYQs डिस्कस होने चाहिए आपके साथ में, और जो भी आपके डाउट सेशन है वो रेगुलर रहने चाहिए। और प्लस वी आर द ओनली इन दिल्ली जो आपको ऑफलाइन मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब इफ यू वांट टू कम टू आवर इंस्टीट्यूट, वैसे हम ऑफलाइन ऑफर कर रहे हैं, ऑफलाइन आप आओ तो बहुत अच्छी बात है। ऑफलाइन हम लोग पढ़ा रहे हैं तो अगर आप चाहो तो ऑफलाइन आ सकते हो। वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन ऑफलाइन मेंटोरशिप सेशंस। ठीक है। तो एक तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात थी आप लोगों के लिए। उसके बाद में एक चीज आ जाती है कि सर हाउ टू स्टडी बेसिकली। ठीक है। अगर हम बात करते हैं हमारे MA इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए, कहाँ गया MA इको एंट्रेंस फॉर 2027। ठीक है, फॉर 2027। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप वैसे तो जनरली आप IIT जैम और CUET PG, आप ये दो एग्जाम पे मेन फोकस्ड हो, लेकिन इसके बाद भी IIFT है, IIFT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, राइट। एक आपकी अशोका यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद में और दो चार यूनिवर्सिटीज ऐड होती हैं। अब आप कहते हो सर IIT, देखिए IIT तो इंडिया में जितनी भी IITs हैं वहां पे आपका एडमिशन हो जाएगा। IIT रुड़की हो, अच्छा IIT का एग्जाम देने के बाद में एक स्कोर आ जाता है। उसके बाद में आपके पास उनके अलग अलग जब आप फॉर्म भरते हो तो फिर एक पेपर वो लोग और लेते हैं और अपनी कट ऑफ अलग से निकालते हैं। ठीक है। IIT दिल्ली सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है एंट्री लेना वहां पे। ऐसे CUT PG के अंदर अगर आपको DSC जाना है या आपको JNU जाना है या आपको IGIDR जाना है, अच्छा इसमें एक यूनिवर्सिटी और ऐड करेंगे हम लोग, ISI, इंडियन इंस्टीट्यूट
इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, या आपको GIPE, कुल मिला के अगर मैं बताऊं तो 12 से 15 यूनिवर्सिटीज हैं जो CUET PG के अंदर आ रही हैं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। अच्छा, मैंने काम ये करूंगा क्योंकि देखो इसी एक वीडियो में तो सारी चीजें होंगी नहीं, मैं ना सिलेबस की वीडियो, यूनिवर्सिटी लिस्ट की वीडियो और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए उनकी वीडियोस बना बना के उस ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, तो वो शायद आपको ज्यादा हेल्प करेगा। अच्छा, अब मेन बात ये है, अगर आपको किसी प्रकार की मेंटरशिप चाहिए, किसी भी प्रकार का डिस्कशन करना है, तो आप जैसे हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया है, अब वहां पे ऐड ऑन हो सकते हो, वहां पे हम शेयर कर रहे हैं। एक नंबर भी हमने शेयर किया, वहां पे भी ऐड ऑन हो सकते हो, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।